चेक करने के बाद हमें सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि हम जिस पे मिरर टक कर रहे हैं वो हमारा फैब्रिक है वो एकदम टाइट होना चाहिए, वो लूज नहीं होना चाहिए। अगर वो लूज होगा तो फिर हमारा मिरर का जो फिनिशिंग है वो अच्छा नहीं आएगा। अब हम यहाँ पर 2 थ्रेड यूज करने वाले हैं, एक व्हीट कलर का और फिर एक व्हाइट कलर का। तो मिरर की चारों साइड हम थ्रेड से स्टिच लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो मिरर का पॉइंट है वहां पर हम निडल को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर आएंगे और फिर उसको सामने वाले पॉइंट पर वापस ऊपर से नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। तो इस तरह से क्रॉस में थ्रेड मिल जाएगा हमें। और फिर जब भी ये वर्क कर रहे हैं तो हमारा बीच में भी जो फैब्रिक है वो लूज नहीं होना चाहिए। अब हमारी जो मिरर का तीसरा पॉइंट है वहां पर हम निडल नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। अब हमारा जो मिरर का साइड वाला जो पार्ट है तो वहां पर हम सेंटर में निडल को बाहर निकालेंगे और फिर उसकी सामने वाली साइड से हम नीचे की तरफ निडल लेकर जाएंगे और फिर उसी से मेथड से हम दूसरी तरफ निडल को सेंटर से ऊपर की तरफ निकालेंगे। और फिर आप देख सकते हो कि इस तरह से हमने थ्रेड में किस तरह से आटी लगाई है और फिर वापस हम नीचे की तरफ चले गए। तो इस तरह से हमने मिरर को चारों साइड से कवर कर दिया है। इस तरह से आपको स्टिच लगानी है। तो इस तरह से हम मिरर का जो एक पॉइंट है वहां पर हम वर्क करेंगे। तो उसके लिए हमें मिरर को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाना है और फिर उसके साइड वाले पॉइंट पे ही हमें मिरर को नीचे की तरफ लेकर जाना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक स्टिच ले ली है, पॉइंट की स्टिच हमने ले ली है। अब हम यहाँ पर दूसरी स्टिच लेंगे। तो उसके लिए हमें एक साइड पर निडल को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर आना है। तो इस तरह से हम निडल को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर आएंगे और फिर इस तरह से हम निडल को थ्रेड की साइड से बाहर निकालेंगे। बीच का जो थ्रेड है उसके नीचे से हम निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारी एक आटी आ जाएगी और फिर दूसरी साइड जो है वहां पर हम निडल को नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर नॉट लग जाएंगे। दूसरी प्रोसेस भी हमें सेम ही तरह से रिपीट करनी है। जो हमने पहली बार निडल को जहाँ से निकाला था उसी साइड से आपको निडल को बाहर की तरफ लेकर आना है। इस तरह से हमने पहली साइड जहाँ पर नोट लगाई थी उसी साइड से बाहर की तरफ लेकर आए हैं और फिर जो बीच वाला सेंटर है वहां पर हमने वापस आटी लगाई है। तो यहाँ पर हमारी तीसरी नोट लग गई है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी वर्क करेंगे। वर्क करने की प्रोसेस यहाँ पर सेम ही फॉलो करनी है आपको। देखो कि इस तरह से अगर आप बड़ा थ्रेड लोगे तो मुझे जैसी प्रॉब्लम आ रही है तो शायद आपको भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप स्टार्टिंग में सीख रहे हो तब आप थ्रेड थोड़ा छोटा रखोगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर वर्क करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक साइड का जो वर्क है वो कंप्लीट हो गया है। उसकी स्टिच है वो आप देख सकते हो कि अभी हमने यहाँ पर छोटी रखी है, बट उसके नीचे हम मैंने पहले आपको व्हाइट थ्रेड दिखाया था तो उसके नीचे हम व्हाइट कलर का थ्रेड है ना वो लगाने वाले हैं। इसीलिए हमने व्हाइट कलर का थ्रेड का वर्क हमने थोड़ा सा छोटा किया है क्योंकि हमें उसके नीचे व्हाइट कलर चाहिए। अब हम यहाँ पर दूसरी साइड कॉर्नर कॉर्नर में वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर वर्क करने की प्रोसेस है वो आपको सेम ही फॉलो करनी है। नीचे से आपको नीडल को निकालना है और फिर यहाँ पर आपको बीच वाले थ्रेड से आगे लेनी है और फिर दूसरी साइड के कॉर्नर पर आपको नीडल नीचे की तरफ लेकर जानी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 2 पॉइंट है वो वर्क कर दिए हैं। अब हम यहाँ पर तीसरा पॉइंट है वो देखेंगे। तो आगे हमने जो 2 पॉइंट को वर्क किया है तो वही सेम मेथड से आपको ये 2 पॉइंट को कवर करना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर चारों पॉइंट को कवर कर दिया है। अब हम उसके नीचे व्हाइट कलर का थ्रेड है वो उससे वर्क करने वाला है। तो वो वर्क कैसे करना है वो देखेंगे। वैसे मेथड तो सेम ही रहेगी। आपको इस तरह से एक साइड से नोट लगानी है और फिर इस तरह से वर्क करते जाना है। वर्क करने की प्रोसेस तो आपको सेम ही फॉलो करनी है, उसमें मेथड में कोई चेंज नहीं, सिर्फ हमारा यहाँ पर कलर डिफरेंट है।
तो इस तरह से हमने यहाँ पर सिर्फ 2 ही स्टिच की हुई है व्हाइट कलर की। सेम उसी तरह से हम यहाँ पर दूसरे पॉइंट पर व्हाइट कलर की स्टिच लगाएंगे। तो हमने जो आगे व्हाइट कलर का थ्रेड से वर्क किया था, तो सेम उसी मेथड से हम यहाँ पर व्हाइट कलर के थ्रेड से वर्क करेंगे। तो हमने इस तरह से चारों पॉइंट को कवर और फिर वो भी नोट आपको 2 से 3 बार तो लगानी ही है, ताकि आपका जो वर्क है वो निकल जाने की प्रॉब्लम ना आए। तो आप इस तरह से देख सकते हो हमारे मिरर का फाइनल लुक।